वेलकम बैक। सरीना खान साहबा, सुहेल अफरीदी साहब लाहौर के दौरे पर आए हैं। 3 दिन का उनका दौरा है, कल उनकी वापसी होगी। पीटीआई ने कौन सा गोल अचीव किया है, क्या पाया है इस दौरे के दौरान? मैं बात शुरू करने से पहले जो 2 पॉइंट्स है मैं उसको थोड़ा क्लियर कर दूं जी कि श्योर। हमारी पीपल्स पार्टी के जो आए थे मेहमान, उन्होंने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी के अलावा किसी ने कुर्बानी मतलब जान की नहीं दी, पीटीआई ने दी है। देखिए, वर्कर्स की जान भी उतनी कीमती होती है जितनी के लीडरान की, बिल्कुल बराबर है, अल्लाह बिल्कुल। की नजर में भी और पीटीआई की नजर में भी, ठीक है ना। तो बहुत कीमती जानें हमारी गई हैं। इस सिलसिले में मैं आपको बताती चलूं। दूसरा ये कि पहला कत्ल मैं समझती हूँ खातून का हुआ था, जोरा आपा का, जी कराची में। तो उसके बाद जितने हुए, हम हमारी रिवायात जो है ना वो तारीख जो है वो गवाह है अब तक भी। दूसरा, जो लोग मजलूम होते हैं ना वो तशद्दुद नहीं, वो आवाज बुलंद करते हैं। अब आवाज बुलंद करने को आईन भी प्रोटेक्ट करता है, अगर के आईन को माना जाए और उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो आवाज बुलंद करना तो बुनियादी हक है। तो उसको अगर कहना है तो ये मैं समझती हूँ कि गलत बात है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त जो है वो हर आती हैं जमातों पर, ऐसे हालात आते हैं, लेकिन जिस तरह एक ज़ाहिमत, रेजिस्टेंस, आवाज बुलंद करने की, और इसमें खवातीन का बहुत बड़ा किरदार रहा है। जेलों में भी बंद है इस वक्त खवातीन, जुल्म भी सह रही हैं, मर्द हजरात भी, मतलब बहुत सारे सियासी जो वो हैं। ये जमहूरी इक़्तिदार नहीं है। देखिए, मुझे हैरानगी होती है कि जो लोग मौरूसी सियासत को फरोग देते हैं, जब वो जमहूरियत की बात करें, मैं समझती हूँ जमहूरी इक़्तिदार वो हैं कि जिसके अंदर एक आम वर्कर जो है वो टॉप पे पहुंच सके। इसकी बहुत सी मिसालें मेरे पास, लेकिन मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगी इस वक्त के, क्योंकि मुख्तसर वक्त है उनके नाम लेके। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, मजदूर, लेबर्स तक ऊपर पहुंचाया। उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको बताती हूँ कि सिंध से 25 खवातीन, इस वक्त पूरी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हो किसी सियासी जमात ने जनरल इलेक्शन में इतनी खवातीन खड़ी हो सही कि है। वो, मैंने ही 60 एप्लीकेशंस दी थी और 25 खवातीन ने जनरल इलेक्शन लड़ा है और बहुत नामों के खिलाफ अच्छा लड़ा है। तो अच्छा, ये जमहूर, ये सुहेल अफरीदी साहब के दौरे के हवाले से बताएं कि पीटीआई ने कौन सा गोल अचीव किया है इस दौरे से? आपको बताती हूँ सुहेल अफरीदी के, देखिए उनके जो दौरा रहा है ये था स्ट्रीट मूवमेंट, एक आवाम के साथ एक राब्ते भी करना। दूसरा ये मैं समझती हूँ कि होना चाहिए ऑफ एंड ऑन। इसके अंदर ये हुआ है कि उन्होंने देखिए, पहले तो ये कि कैबिन सा था कि भाई नहीं आए, मुजाहिमत भी हुई, मतलब रुकावटें भी पार की, सही जो भी था आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद ये कि उन्होंने आवाम से भी रब्ता किया, उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें की हैं। देखिए, जरूरी था कि इस वक्त जो है वो केपीके में गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और खान साहब ने भी उनको खासूसी हिदायत की थी इस चीज में। तो उन्होंने जो है वो जिस तरीके से जो हमारे जो कैदी हैं उनके अहले खाना से मुलाकात की, पहले कोशिश की उन्होंने कि जो उनसे भी आज अभी तक जवाब नहीं मिला है। एप्लीकेशन कोर्ट लखपत में जो हमारे कैदी हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और जो है वो शाह महमूद साहब हैं, सब लोग, उनसे मिलने की उन्होंने दरख्वास्त डाली हुई है, वो तो नहीं हुआ, लेकिन उनके अहले खाना से मुलाकात हुई। जी उसके अलावा जो है जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, उनके साथ उन्होंने मुख्तलिफ तंजीमों से भी वो किया, फिर आवाम के साथ भी इंटरेक्ट किया और मुख्तलिफ जो ILF है, यूथ है, ISF है, विमेन विंग है, सबके साथ उनके जो है वो दौरे जो थे वो हुए तंजीम की सरपरस्ती में। इसके अलावा जमान पाक भी हो गए और जो कायद की हमारी जो बहनें हैं, हमशीराएं हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। तो देखें, ऑब्वियसली ये एक जरूरी होता और इसमें ये जो है कि एक इंटरेक्शन से जो है स्ट्रेंथ आती है। आपके जो है स्टेटमेंट्स जो हैं वो वो स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट होते हैं। और इसके अलावा ये है कि बहुत सारी चीजें जो अच्छा, इंटरेक्शन शराज आपका क्या ख्याल है कि पीटीआई इस वक्त पंजाब के अंदर बिल्कुल खामोश नज़र आती है? सुहेल अफरीदी के दौरे के बाद क्या पीटीआई दोबारा मोबिलाइज होती हुई नज़र आ रही है आपको? आजम साहब, मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लिए एक बड़ी अच्छी विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि जिस तरह से पीटीआई को पंजाब में दबाया गया था उसके बाद और सारे के सारे लीडरान, उनके जो मेजर लीडरशिप है पंजाब में, वो सारी जेल में थी। तो मेरा ख्याल उनके लिए एक एक्टिविटी थी और उसमें हमें खास ये भी बदअवासी नजर आई पंजाब गवर्नमेंट की कि किस तरह से लिबर्टी मार्केट को बंद करवाया गया, किस तरह से जो वो पठानों की मार्केट है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसको बंद कराया गया। मतलब वहां पे सुहेल अफरीदी ने विजिट करना था, तो कहीं पे जहाँ पे शायद पीटीआई के लोग इकट्ठे होते या ना होते, ये तो एक लंबी डिबेट थी, मगर जो एक एडवांटेज मिल सकता था
पीटीआई को शायद ओपन प्लेटफॉर्म का उससे ज्यादा एडवांटेज पीएमएलएन की गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कर दिया, जहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा रुकावटें खड़ी करके एक हाइप क्रिएट कर दी, और हमने ये देखा। और इसके अलावा जिस तरह से मैं माफी चाहूंगा, उसमें कुछ मेरे दोस्त भी शामिल हैं, आपके दोस्त भी शामिल हैं, मगर जो रवैया रखा गया पंजाब असेंबली में, जिस तरह के सवाल पूछे गए, सवाल पूछने की कोई शायद कोई तरीका, कोई तमीज, कोई तहजीब हमें तो यूनिवर्सिटियों ने यही सिखाई है। वो नजर आ रहा था कि ट्रांजिट सवाल है, किस तरह से काउंटर किया जा रहा है, बस सड़कों के सवाल, बाकी वो हमारे मेहमान थे, हमें एक जेस्चर देना था। पंजाब गवर्नमेंट को भी एक जेस्चर देना चाहिए था, ना कि इसके कि वो उससे खौफ महसूस करते हो। जो खौफ महसूस किया उन्होंने, वो पीटीआई उसका बहुत बड़ा बेनिफिट लेगी, जो शायद अगर इनको आजाद और ओपन हैंड दिया जाता तो वो बेनिफिट इनको ना मिलता, जो बेनिफिट इनको कर्व करके गवर्नमेंट ने खुद ब खुद प्रोवाइड कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लिए ये विन विन सिचुएशन रही। डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सुहेल अफरीदी साहब आ रहे थे तो हुकूमत पंजाब उनको वेलकम करती और उनको एक ड्यू प्रोटोकॉल देती। ये जो हुकूमत के वज़रा की जानब से बयानात आए, फिर असम्बली के अंदर ये वाक़या नाखुशगवार पेश आया, फिर मार्केटों को बंद करवाया गया जिस तरह, इसमें गवर्नमेंट की क्या एजेंडा था, क्यों ऐसे किया गया? अच्छा, इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो है कि बिन बुलाए मेहमान में और मेहमान में फ़र्क होता है। ठीक है। अगर आप कहीं मेहमान जाते हैं तो आप बताते हैं कि कौन लोग आएंगे, उनकी फहरिस्त क्या है, किसको मिलेंगे, कहाँ जाएंगे। असम्बली में जाने के लिए इजाज़त दरकार होती है, और जिनके नाम नहीं थे उनको रोका गया, जिस पे तशद्दुद का मुजाहरा हुआ। और जो सवाल की बात की, लोगों ने सवाल भी किए, जर्नलिस्ट का तो मुंह नहीं पकड़ सकते हम। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी जगह जाते हैं तो हमेशा एक तरीक़ाकार होता है कि वहाँ के जो कवायद और ज़वाबित हैं उनको देखा जाता है। तो जो रवैया रहा है पीटीआई का 9 मई के बाद, आप देखें कि जो जिस तरह कोर कमांडर घर पे हमला हुआ, अभी मेरी जो यहाँ पे मेहमान कह रही थी कि यदम तशद्दुद, कोर कमांडर घर पे हमला हुआ, शहदा की यादगारें तोड़ी गईं, सरकारी इमारत पे हमले किए गए, और जो तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं वो सब छुपे तो नहीं हैं, उसमें तो 100 बयानात हैं जिस पे सज़ाएँ हुई हैं। तो वो सिर्फ ये देखना था कि जब ये लोग यहाँ आ रहे हैं तो अगर वो इतला करके आते, एक शेड्यूल बना के आते, तो उनको रिसीव भी किया जाता, उनको वेलकम भी किया जाता, उनको मौका भी फराहम किया जाता। एक इलेक्टेड वज़ीर आला किसी सूबे का जी, अगर वो बगैर शेड्यूल के भी आता है, अगर आ भी जाए तो उसका मेरा ख्याल है उसकी ममानत नहीं है, ममानत नहीं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी, उसके लिए रास्ता खोलना, उसके लिए ले जाना, और असम्बली में जाने के लिए इजाज़त दरकार है। असम्बली में किसी दूसरे सूबे का वज़ीर आला बगैर बताया नहीं जा सकता। हमारा कोई वज़ीर आला यहाँ से उठ के चला जाए बलूचिस्तान में तो इस तरह नहीं होगा। पहले आप इतला करते हैं कि वज़ीर आला आ रहे हैं, उनकी एक मकाम है, मर्तबा है, उसके मुताबिक उनको रिसीव करते, और स्पीकर पंजाब असम्बली बड़े, लेकिन वो तो ये क्लेम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक लेटर शेयर किया है जो उन्होंने जेल के अंदर मुलाकात के हवाले से भी रिक्वेस्ट भेजी थी, और इस शेड्यूल तो अदालत का काम है ना, इस शेड्यूल को भी पूरा पंजाब गवर्नमेंट के साथ शेयर किया था। जो मुलाकातें हैं वो अदालत ने करानी है, उसमें हुकूमत पंजाब ने कुछ नहीं करना। और दूसरी बात यह कि असम्बली में जा रहे थे, पंजाब असम्बली के स्पीकर जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, आप भी जानते हैं, और बड़े मेहमान नवाज हैं। बल्कि उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा अगर हमें इतला करते तो मैं उनको बाहर रिसीव करता, आके उनको खाना खिलाता, उनकी खिदमत करता। किसी को मालूम नहीं था कि वो कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और फिर उनकी लिस्ट मुकम्मल नहीं थी। तो और उसके बाद जहाँ वो जा रहे थे, एक लाओ लश्कर लेके जैसे हमला करना होता है, तो उसके बजाय अगर वो मेहमानों की तरह आते, अपने प्रोटोकॉल का, मर्तबे का, इज़्ज़त का ख्याल रखते। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि जी जो कॉलोनीज़ वगैरह बंद कराई गई, मार्केट्स वगैरह, वहाँ भी ये खदशा था कि वहाँ पर कोई पुरतशद्दुद वाक़या ना हो, और ये भी ख़तरा था कि वहाँ पर जो उनके मुखालफीन हैं वो कोई ऐसी हरकत ना कर दें जिससे मुश्किल पैदा हो और हालात ख़राब हो। तो मेरा ये ख्याल है कि जब भी किसी वज़ीर आला को कहीं जाना है तो उसका पूरा शेड्यूल, दावतनामा और अगले सूबे से बातचीत करने के बाद जाना चाहिए, ताकि उनको इज़्ज़त भी मिले, एहतराम भी मिले, और उनका रिसीव करने का प्रॉपर इंतज़ाम भी हो। सरीना खान साहबा, ये डॉक्टर सईद साहब की आपने बात सुनी कि उन्होंने हुकूमत पंजाब को इन्फॉर्म नहीं किया था, प्रॉपर जो ड्यू प्रोटोकॉल था उसको फुलफ़िल नहीं किया। क्या ये बात दुरुस्त है? उन्होंने नहीं बताया था आने से पहले हुकूमत को? अच्छा, देखिए बात यह है कि हर बात को ना अपने बयानिया के जरिए उसी एनेक्स से देखना, ये बात गलत होती है। फैक्ट्स जो होते हैं ना, वो फैक्ट्स अगर रिटन में होते हैं, अभी जैसे एक चीज पे मैं वो करूंगी इस बात पे एतराज कि उन्होंने ये कहा कि पीटीआई में कोई ऐसा नहीं था जो कि मजाकरात करे या वो नहीं। आप ये देखें कि पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी में वो शामिल हुए हैं, और सब ने मिलकर उनको खान साहब का जो फैसला था उसको इंडोर्स किया है। और पीटीआई वाहिद जमात है जो दूसरी जमात के जो लीडरान है उनको भी स्पेस देती है। ये बेहतरीन सूरत है जमहूर की। और फिर उसके बाद जो है वो टॉक्स को लीड कराती है, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव और बड़ी डिफरेंट जो है ना, जो जिस तरह की जो एक जालिमाना किस्म की जो एक
جو صورتحال بلہ چھیننے سے لے کے اب تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی. یا اور دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے جو نہیں لی تھی حکومت کو، پاسپورٹ گرین ہے سب کے پاس، آپ آ جا سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا لاؤ لشکر نہیں تھا. ہم نے تو دیکھا ہے کہ پروٹوکالز کے لیے چھوٹے سے چھوٹا سرکاری افسر بھی ہو پوری جو سڑکیں بلاک کرا دیتا ہے، چاہے وہ سندھ ہو چاہے وہ پنجاب ہو. اس کے باوجود مختصر ترین اور ضروری جو لوگ تھے وہ بس ساتھ آئے تھے، کوئی اتنا بڑا وہ نہیں تھا. لیکن اس کو کینڈل لائٹ کیا ہے نا انہوں نے، تو اس سے ان کا ہی خرابہ ہوا ہے، یہ بات تو طے ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے کہا کہ وہ تو صحافی نہیں، بالکل بھی نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ صحافت عرق ریزی اور زندگی کی قربانی کے بعد بنتے ہیں آپ جیسے لوگ، دوسرے لوگ. صحافت یہ نہیں ہے کہ لاہور کیسا تھا یا اس طرح ڈرگز کی اس طرح کی بات کرنا. انہوں نے تو مطلب دھبے لگائے اپنے اوپر، صحافت پہ نہیں لگائے. صحافت بہت یہی وجہ، وہ لوگ پیڈ ایلیمنٹس تھے. ہر جگہ جو رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی وہ اتنی میننگ لیس تھی کہ وہ انہی کے گلے پڑ گئی. اور پوری دنیا اس وقت جو ہے نا وہ انگلی اٹھا رہی ہے ان کے طرز عمل پر. تو یہ ان کے اپنے خلاف گئی ہے بات، اور بالکل طریقے کے ساتھ چیزیں تھیں، لسٹیں بھی دی گئی تھی، لیکن باوجود ہاتھا پائی تک کی گئی ہے. یعنی وزراء کے دوسرے صوبے کے، اس کے باوجود آپ دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے. شراز حسنات صاحب کا یہ جو موقف تھا نا، جو صحافیوں نے وہاں پہ جو کچھ کیا، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. کیونکہ کوئی بھی پروفیشنل جرنلسٹ گھر آئے مہمان، کیونکہ ہمارے پاس دوسرے صوبے سے آئے تھے نا مہمان، ان کے ساتھ اس قسم کے سوالات نہیں کیے جاتے. یہ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا کون جرنلسٹ ہے کون نان جرنلسٹ ہے. بہرحال اس کے اوپر ہم بعد میں کسی ٹائم پہ بات کریں گے. شراز صاحب، ہم آپ کے جوائن کرنے سے پہلے بات کر رہے تھے جو برطانوی حکومت کو ڈیمارش کیا گیا ہے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے. ایک تو اس پہ اپنی رائے دیجیے کہ اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے رزلٹ ہے. دوسرا، کیونکہ آپ کراچی میں موجود ہیں، آج محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی بھی تھی، اس کے حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا کہ کراچی کے کیا صورتحال ہے، کیا حالات ہے. کیونکہ آج بلاول صاحب نے تو کلیم کیا ہے کہ سب اچھا ہے، کراچی کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں ہیں. اس پہ ذرا بتائیے گا. آدھا صاحب، پہلے میں دماغ کے اوپر آ جاؤں، اور میرا خیال ہے کہ دماغ پہ جو برطانوی سفارت خانے کا، ہائی کمیشن کا جو اسٹیٹمنٹ اسٹیٹس پرسن نے، اسپوکس پرسن نے ریلیز کیا ہے، اس میں بہت کیٹیگریکلی آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی ڈیمارچ ریلیز کرنا ہے یا کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے تو برطانیہ کے اندر یہ کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں. اور اس میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد والا حوالہ بھی موجود ہے کہ جہاں پہ جب ایک سرونگ بریگیڈیئر کو پاکستان میں انصاف نہیں ملا تھا تو اس وقت انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنی پٹیشن فائل کی تھی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد عادل راجہ کیس انہوں نے جیتا. تو اگر ایسا، تو یہ برطانیہ کی عدالتیں ہیں، ہماری عدالتوں کی ریٹنگ اور رینکنگ اس کے حساب سے چیک کر لیں. تو برطانوی سفارت خانے نے بہت کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ آپ جتنے مرضی ڈیمانڈ سے آپ جو مرضی کریں، مگر آپ کو کہیں نہ کہیں برطانیہ کے اندر اگر انصاف لینا ہے تو برطانیہ کی عدالتوں پہ رجوع کر رہے ہیں. دوسرا، میں معافی چاہوں گا کہ یہ بھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے بچے کی ہلاکت دیکھی کراچی میں اور کراچی کے انفراسٹرکچر کی ہلاکت دیکھی. تو I'm not kidding, but my kids just came to کراچی، اور جب میں اپنے بچوں کو ایئرپورٹ سے لے کے نکلا تو ڈی ایچ اے کی سڑکیں دیکھ کے میرے بچے نے مجھے کہا کہ کین آئی گو بیک ٹو لاہور. تو دیکھیں انفراسٹرکچر کا تو I'm sorry کوئی مقابلہ نہیں ہے، بدقسمتی کے ساتھ کراچی کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا، برباد کیا گیا. میں خالی پیپلز پارٹی کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا، باقی لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو یہاں پہ خاص طور پہ ذلیل حکومتیں چلاتے رہے، کیونکہ یہاں کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بہت زیادہ امپاور کیا گیا تھا. مشرف دور کے بعد اگر میں یہاں پہ کہوں، کیونکہ مشرف آن کراچی، یہاں پہ جو میجر ڈیولپمنٹ یہ چیزیں دیکھنے میں آئی تو بدقسمتی سے نہیں ہے. آج بھی جو منٹوں کا سفر ہے وہ گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کسی کو کراچی کے عوام پہ رحم آئے گا اور وہ اس کے لیے بھی بہتری کا سوچیں گے. مگر کہا تو کراچی کے عوام کے دکھوں میں میرا مجھے بھی شامل کر رہے ہیں. شراز صاحب آپ کا، ڈاکٹر سعید الہی صاحب آپ کا، اور سرینا خان صاحب آپ کا، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے ٹاپک اور نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.